और आज की ताज़ा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए के जरिए टेरर फंडिंग मामलों में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और यूपी एटीएस के जरिए लश्कर तैयबा के लिए फंड जमा करने वाले सौरभ शुक्ला की। साथ ही हम बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात की। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अवाम से मन की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आधे हिंदुस्तान में सैलाब, तबाही और बेबसी की। बिहार, आसाम के अलावा कई रियासतों में सैलाब ने आम जिंदगी को बेहाल कर रखा है। लोग परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी टापू नुमा इलाकों में बसर कर रहे हैं। इनकी निगाहें आसमान की जानिब मदद के इंतजार में लगी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेरर फंडिंग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए ने टेरर फंडिंग मामलों में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी सरहद के आर पार तिजारत करने वाले ताजिरों के इमलाक पर की गई है। इन ताजिरों में सज्जाद गनी लोन के करीबी साथी आसिफ लोन के अलावा तनवीर अहमद मीर, तारिक अहमद, बिलाल भट्ट शामिल हैं। चारों अफराद एलओसी के जरिए तिजारत करते हैं। बारामूला के ओल्ड टाउन और दीगर मुकामात पर छापेमारी में एनआईए के साथ सीआरपीएफ और पुलिस भी शामिल थी। ख्याल है कि पुलवामा हमले के बाद एलओसी के रास्ते तिजारत पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद से, जो इस वक्त हमारे साथ फुलान के जरिए जुड़ रहे हैं। सज्जाद, खबर आ रही है बारामूला से टेरर फंडिंग मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, एनआईए ने गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? जी आजम, मैं आपको बता दूं कि ये जो है एनआईए की रेड्स आज सुबह से जो है करीब 4 मुकामात पर डाली गई और ये लोग जो है ये 4 लोग जो सरहद के आर पार तजारत वो कर रहे थे, तजारत जो इसमें कर रहे थे, क्रॉस एलओसी ट्रेड में थे। और बताया जा रहा है कि इनके घरों के अलावा जहां भी इनके दफातर थे बारामूला के ओल्ड टाउन या दूसरे मकामात पे, वहां पे छापे डाले गए, तलाशी कार्रवाई की गई। जी आजम जी, सज्जाद, एक चीज और जानना चाहेंगे। पुलवामा हमले के बाद एलओसी के रास्ते जो तिजारत होती थी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो क्या इस वक्त वो तिजारत जारी है या अभी भी पाबंदी लगी हुई है? जी, मैं आपको आजम बता दूं कि ये तिजारत जो है पुलवामा हमले के फौरन बाद बंद हो गई थी। करीब 14 फरवरी से ये तिजारत बंद है और पुलवामा हमले के बाद ये तिजारत बंद थी और इन लोगों के घरों और एहसासों को जो है एनआईए की जो है छापेमारी अभी भी जारी है। बारामूला में ही अभी एनआईए है, पुलिस और सीआरपीएफ इनके साथ है और बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले पर ये एनआईए की रेड्स उस ताल्लुक से डाली गई है। जी आजम, क्या एक चीज और जानना चाहें सज्जाद, क्या कुछ और लोग भी निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी एनआईए वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, क्या कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है अभी? जी, बताया जा रहा है कि ये 4 लोग जो हैं ये अहम लोग हैं और हो सकता है इन 4 लोगों से जुड़े और भी कुछ लोग होंगे जो इस मामले में एनआईए को मतलूब हैं। जी मतलूब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। यूपी के प्रयागराज में पाकिस्तान